बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो डराने वाले खुद डर गए हैं। जो कुछ अब हो रहा है, ख़ास तौर पर जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, उस पर तो जनाब अब बड़े बड़े कांप गए, हिल गए हैं कि हाई कोर्ट के जज ये अहकामात भी दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जो तहरीरी हुक्मनामा दिया है, उसमें जो बातें लिखी हैं, उससे तो जनाब अब पंजाब हुकूमत कांप गई है। अडयाला जेल के दरो दीवार हिल गए हैं कि अब तो सब कुछ पता लग जाएगा। जो ये कहते थे कि जी इमरान खान के लिए ये सहूलियात हैं, वो सहूलियात हैं, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब तहरीरी हुक्मनामा आ गया है, तहरीरी फैसला सामने आ गया है। जो दरखास्त दी गई थी इमरान खान साहब की वकला की जानिब से कि उनको रोका जाता है, उनको अजियत पहुंचाई जाती है इमरान खान से मुलाकात के लिए, और ऊपर लोग खड़े होते हैं, अंदर नहीं जाने दिया जाता, कई कई घंटे बाहर रखा जाता है। अब तहरीरी हुक्मनामा आ गया है जिसमें अदालत ने कहा है कि कमीशन मुकर्रर कर दिया है, अदालत का मुआविन मुकर्रर हो गया है, जो खुद जाकर, यानी इसका ताल्लुक किसी महकमे से नहीं होगा कि पुलिस का है, जेल का है, नहीं नहीं नहीं, ये उन पर जाकर मुआविन मुकर्रर होगा। इनके पास इतनी पावर होती है कि आपने शायद कभी सुना होगा बैलिफ, कि अगर किसी को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर कहीं रखा होता है, अक्सर ये हो जाता है कि जी थाने की बजाय कहीं और बंद किया हुआ है, तो बैलिफ भेजा जाता है अदालत की तरफ से, वो जाकर वो देखता है, वहां से लोगों को रिहा करवा कर लेता है। इसी तरह लोकल कमीशन अदालत के पास इख्तियार मुकर्रर किया जा सकता है। तो अदालत किसी को भी, वकील या किसी शख्स को मुकर्रर कर सकती है कि आपके पास अथॉरिटी है, आप जाएं, चीजें देखें और रिपोर्ट करें इंडिपेंडेंटली। अब जस्टिस सरदार इसहाक साहब ने लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया है, जो कि हर पेशी पर अदालत में, जब भी अदालत लगेगी जेल के अंदर, तब वो होगा। इमरान खान से जब भी मुलाकात हो रही होगी वो होगा और वो देख रहा होगा। हत्ता कि उसके पास इख्तियार है कि वो जेलर से बयाने हल्फी तलब कर सकता है कि यहां कोई डिवाइस नहीं लगी हुई। ये जनाब बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, और हर दफा वो होगा कि किसी को तंग तो नहीं किया जा रहा। वकला की गाड़ी अंदर जाने दी जा रही है, 10 मिनट की चेकिंग का वक्त है, ये 2-2 घंटे बाहर नहीं खड़ा रखा जा सकता, और अंदर तक जाएंगे, ये नहीं कि वो मेन गेट से भी किलोमीटर दूर आपको खड़ा कर दिया जाए, नहीं। तो एक एक चीज की अब मॉनिटरिंग होगी और रिपोर्ट पेश की जाएगी अदालत को। तो ये अब जो रोज रोज का ड्रामा था कि जी तौहीन अदालत हो रही है और अदालत जी नोटिस ले रही है, दरखास्त जा रही है, नहीं नहीं, अब अदालत ने अपना बंदा मुकर्रर कर दिया है जो हर पेशी की रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये जनाब अब हुआ है और बड़ा ही जबरदस्त काम हो गया है। अब इस पे पहले ही जब ये हुक्मनामा लिख रहे थे, क्योंकि ये आज सामने आया है ये तफसीली फैसला, तो जब ये हुक्मनामा लिखवाया जा रहा था तो उस वक्त ही सरकारी वकील ने कहा सर ये ना करें, ये ना करें, हाँ ये ना कीजिएगा, और कि जी वो लिख दिया कि इमरान खान के 9 वकील हैं, 9 के 9 को मिलने की इजाजत है, और अपने साथ हर वकील 3 असिस्टेंट ले जा सकता है, अपने जूनियर वकील ले जा सकता है। तो उसने कहा ये ना करें, ये ना करें, बस एक कर दें। तो जज साहब ने कहा ये पहले सोचना था, जेल ट्रायल भी आप ही कर रहे हैं जेल के अंदर कि जी मसाइल हैं, फलां है फलां है, तो ये नहीं हो सकता। 9 क्या 900 वकील भी हों तो उनको मिलने की इजाजत होगी, कानून इसकी इजाजत देता है। अच्छा, अब आ जाइए जनाब जोशो खरोश पर। इमरान खान साहब ने अपने प्लेइंग 11 में तो तब्दीली नहीं की, वही है उनके, किसी को निकाला नहीं, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया है, बॉलिंग का ऑर्डर चेंज कर दिया है, अचानक सरप्राइज दिया है। और अब सलमान अकरम राजा क्या जबरदस्त वकील हैं, गुफ्तगू करते हैं तो कमाल करते हैं। उन्होंने जिस तरह से मुकदमे लड़े हैं कमाल किया है, कई जगहों पर इमरान खान को रिलीफ देकर दिया है। फिर जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है वो भी कमाल कर दिया, और इन पर, उनकी अहलिया पर तशद्दुद किया गया इलेक्शन वाले दिन। जिस तरह वो हर फोरम पर जाकर आवाज उठाते हैं, इनको कई दफा गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये इतनी जबरदस्त शख्सियत है कि इनको ज्यादा देर गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मशहूर तरीन कानूनदान है, एक वक्त में ये शरीफ खानदान के वकील भी रहे हैं। तो अब जनाब वो हर फोरम पर आवाज उठाते हैं, वो कहते हैं मैं चुप करूंगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने ये जो डाका डाला है, लोगों से खयानत की है, मैं उनको जवाब दूं अपने वोटर्स को, मैं हर हद तक जाऊंगा, हर दरवाजा खटखटाऊंगा और चुप नहीं बैठूंगा, और वही काम कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि अमली सियासत जो आप देख रहे हैं, जलसे जुलूस, ये सब, इसके लिए इजाजत लेना, कभी जा रहे हैं इधर, जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। उमर अयूब को तो कितने मसाइल का सामना होता था, तो उमर अयूब साहब पीछे हट गए हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दिया है, और अब इमरान खान ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि शिबली फराज और उमर अयूब ये पार्लिमानी सियासत को देखेंगे, पार्लिमानी मामलात को ये देखेंगे, सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, जितने भी हैं, जो असेंबलियों का हिस्सा हैं, उनको ये प्रेजेंट करेंगे, उनकी तंजीम के हवाले से ये सब देखेंगे, चाहे वो सेनेट में है चाहे असेंबलीज में है, ये अब इन दोनों की ड्यूटी है। सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे अमली सियासत, रैलीज, जलसे, जुलूस, ये सब कुछ, इनकी इजाजत ना लेना, वो अब कानूनी जंग है एक तरह से, क्योंकि
असल बात यह है कि इनके पास स्ट्रीट पावर तो है, लोग तो निकलना चाहते हैं, मसला है इजाजत ही नहीं मिलती। नए कानून पास कर दिए हैं, अब उनको चैलेंज भी करना है, दरखास्तें भी देनी है, फिर वो दरखास्तें मंजूर नहीं होनी, फिर अदालतों में चीज़ें जानी है। तो उसके लिए अब सलमान रजा साहब एक्टिव नजर आएंगे और फिर लोग तो निकल ही रहे हैं। कराची से बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। हलीम आदिल शेख की क़यादत में संजानी में जलसे के लिए, शिरकत के लिए आ रहा है और बहुत बड़ा काफिला है। यही लोग पहुंच के जलसागाह को एक तरह से भर देंगे, माहौल बना देंगे। ये तो कल से ही काम शुरू हो गया था और अब भी जलसागाह में लोग जा रहे हैं, माहौल गरमा रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि कंटेनर्स लगा दिए गए वहां पर और स्टेज के लिए भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। फिर इससे पहले खबर आई, हमने आपसे शेयर की थी कि अली बिन गंडापुर के कहने पर अब मवेशी मंडी में जलसा होगा, कुछ इंतजाम शायद बेहतर हो सके। इससे पहले तो गड़बड़ चल रही थी। खदशा भी है, खदशा भी है कि आखिरी वक्त में कोई एनओसी में गड़बड़ की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन इस दफा नहीं रुका जाएगा क्योंकि हैवी मशीनरी आ रही है। अली बिन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेकर आ रहे हैं, बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, क्रेन्स लेकर आ रहे हैं और कहा है कि अगर आंसू गैस की शेलिंग भी होती है तो आपने अपना इंतजाम करके रखना है। रेस्क्यू की गाड़ियां आ रही हैं, जो सुबाई एम्बुलेंसेज हैं, 112 की गाड़ियां, वो भी वहां से आ रही हैं। तो साथ साथ ये भी इंतजाम होंगे। तो अब हुकूमत को सोच समझ कर ये पंगा लेना पड़ेगा अगर कुछ इस तरह से करना है। तो अभी तक तो जनाब भरपूर तैयारी चल रही है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि बार बार जलसागाह पहुंचे, लीडरशिप पहुंचे और लोगों को हौसला दे बताए कि इस दफा कोई रुकावट नहीं, हम आ रहे हैं, भरपूर जलसा करेंगे। और ये भी इमरान खान की रिहाई के लिए एक कदम है। रिहाई की बात है तो जनाब नैब वाला मामला तो उड़ गया है और अब तो आप देखिए हुकूमत को भी मानना पड़ गया है। नैब तो फारिग हो गया, नैब अब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, केस नहीं बना सकता, वो कहानी ही खत्म हो गई है। और खुद एडमिट कर लिया है नैब ने। अब रिकॉर्ड जो भी ज़ाहिर है वो जिस तरह का भी है, वो जो भी बनाए गए हैं, कैसे सबको नजर आ रहे जाली हैं, वो अब एफआई के हवाले कर दिया है। ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि नैब एक अलग इदारा है आईनी तौर पर। अगर उसको फारिग कर दिया गया, वो सिर्फ उसका काम रह गया था इमरान खान को, उनके खानदान को, उनके अहलिया को तंग करना। अब उसकी अलग अदालतें थी, एहतसाब अदालत आपने नाम सुना होगा, एहतसाब अदालतें हैं जी, नैब कोर्ट है, उसके लिए स्पेशल रूल्स थे, स्पेशल उसके लिए कानून था। लेकिन एफआईए का जो केस है ये आम अदालतों में, ये हाई कोर्ट में आएगा, सेशन में जाएगा, ये उसी तरह से होगा। तो बहरहाल एफआईए की कारकर्दगी के बारे में मैं क्या कहूँ, आपके सामने ही है। एफआईए का काम ये रह गया कि जा जाकर जजेस को देखें कि किसकी डिग्री में कोई खामी निकल सकती है। ये अब एफआईए का रोल रह गया है। एफआईए बराह रास्त चूंकि गवर्नमेंट के अंडर आता है, कहने को नैब इंडिपेंडेंट इदारा था, लेकिन हमने देखा है जिसकी हुकूमत नैब भी उसी का। तो अब एफआईए तो उन्हीं के नीचे है, लेकिन अब तक हमने देख लिया उन्होंने क्या क्या किया। अब तो नैब तो गया। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस, ये भी मजाका खेज है। तोशाखाना 2, 3, 4, 5 कानून ये कहता है कि एक मामले पर एक से ज्यादा मुकदमा नहीं बना सकते, वरना तो खत्म ही नहीं हो सकते। एक शख्स पर एक इल्जाम है, आपने उस पर एक केस बनाना है। ये नहीं हो सकता एक इल्जाम है उस पर एक केस बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तोशाखाना एक है, उस पर जनाब अब दर्जनों केस अब बनाते जाए। नहीं अब घड़ी का, नहीं अब जनाब पेंसिल का, नहीं अब कलम का, अब इसका हार का अलग केस है, अब फलां का अलग केस है, ऐसे ही। और जिन पर केस बनाने चाहिए वो जो गाड़ियां ले उड़े, उन पर खामोशी, कुछ ना करो। अच्छा, अब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस एफआईए को भिजवाए जाने का इम्कान। नैब ने रीजनल हेडक्वार्टर से ज़ेरे इल्तवा केस का डाटा भी मंगवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम बहाल किए जाने के बाद अब इमरान खान के मुकदमात समेत 50 करोड़ से कम मालियत की करप्शन तमाम केसेस एफआईए को भिजवाए जाएंगे। दायरा इख्तियारी नैब का खत्म हो गया, तो वहां से तो इमरान खान साहब अब गए, नैब के शिकंजे से आज़ाद हैं। अब एफआईए को देखते हैं कि वो क्या करता है। लेकिन अब बरियत की दरखास्तें भी आ रही हैं और उसमें अब बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से अब बरियत की दरखास्त आ गई है। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस, जो यूनिवर्सिटी है ट्रस्ट की, उस केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी है। इसके साथ जनाब बानी पीटीआई ने सलमान राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया है और बानी पीटीआई ने अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान राजा को दे दी है, जबकि इसमें पार्लिमानी सियासत को अलग किया है, अमली सियासत को अलग, और पार्लिमानी सियासत को अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शबीली फराज इस टीम को लीड करेंगे। इसके साथ और जो खबर है वो है जनाब शाह महमूद कुरैशी के बारे में, जिनको कहते थे कि जी ये सबसे पहले छोड़कर जाएंगे। उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में पेश किया गया और उसकी एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें गालिबन नज़र आ रहा है उनकी बेटी साथ हैं और साथ नवासे नवासियाँ वो अब मिलने आए हैं अपने नाना से, बेटी भी साथ हैं, तो नज़र ही आ रहा है उस वीडियो में। और कमज़ोर थोड़े लग रहे हैं लेकिन हौसला उनका बुलंद है, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू भी की है।
और उस गुफ्तगू में लग रहा है कि वो तो इमरान खान का साथ कतई नहीं छोड़ रहे। तो जितना डराना था, खौफजदा करना था, केसेस बनाने थे, बना लिए, लेकिन इमरान खान को वो नहीं छोड़ रहे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बानी पीटीआई का नायब कप्तान हूं, भागने का सोच भी नहीं सकता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में साने 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि जब मुकदमात दर्ज किए गए थे तब भी पंजाब में मैं था ही नहीं, मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। जब मैं रिहा हुआ तो 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई का मैं नायब कप्तान हूं, मैं भागने का सोच भी नहीं सकता। ये लोग डरते हैं, अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा ना हुआ, अब अचानक 55 मुकदमा दर्ज हो गए। ये लोग दलाइल क्यों नहीं दे रहे? ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं। अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें सजा दे। ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। हमें अदालतों पर बड़ा एतमाद है। और कहीं कहीं नजर भी आ रहा है जिस तरह के जजेस फैसले सुना रहे हैं, हुकूमत उससे काफी ज्यादा परेशान भी नजर आती है कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए अब जजेस को डराने का सिलसिला भी जारी है। और इसमें जनाब जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी है आने वाले दिनों में अदलिया से बाकायदा मुतालबा कर दिया जाएगा कि ये लोग हैं, जाली डिग्री वाले हैं, दोहरी शरीयत वाले हैं, ये अदलिया में क्या कर रहे हैं, इनसे पूछें ये इंडिया क्यों जाते रहे हैं, इनसे पूछें ये किस किस के कहने पर क्या क्या फैसले करते रहे हैं। आने वाले दिनों में अदलिया पर मुश्किल वक्त आने वाला है, जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। बाकी हम मेरी नज़र में देख रहे हैं कि 6 जजेस का ख़त मुश्किल वक्त ही है, पिछले 2.25 साल से ही है। और मुश्किल वक्त हमने देखा है जो कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ किया गया, करने की कोशिश की गई। तो मुश्किल वक्त तो जजेस के लिए भी चल रहा है, लेकिन अभी तक डटे हुए हैं। और अब तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले देखें, सिंध हाई कोर्ट के फैसले देखें, इस्लामाबाद तो है ही। और उम्मीद ये है कि अब काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी नजर आएगा कि वो भी अपनी लोअर जुडिशरी के साथ डटकर खड़ी है अदलिया की आज़ादी के लिए और आइन के साथ, कानून के साथ। तो देखते हैं कि ये दबाव काम करता है जो 2.25 साल से चल रहा है, या अब अदलिया जैसे जैसे नज़र आ रहा है कि जजेस जो डट जाने वाले जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। तो देखते हैं कि किसका पलड़ भारी नज़र आता है। मगर 2.25 साल से कोशिशें हुई हैं, बहुत सी कोशिशें कामयाब भी हुई होंगी, लेकिन जब से 6 जजेस ने ख़त लिखा है उसके बाद तो कहानी बिल्कुल और तरफ चली गई है। और उनको सपोर्ट मिल रही है उन जजेस को, और लोग भी उनके साथ हैं, वकला भी उनके साथ हैं। मसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस काजी फैसल से, वो साथ नहीं खड़े नजर आते थे इन जजेस के साथ जो डट गए, मुदाखलत के बावजूद डट गए, धमकाने के बावजूद डट गए, बेडरूम्स में कैमरे लगाने के बावजूद डट गए, जिनके फैमिली के लोगों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, फिर भी वो फैसले देते रहे, जुल्म के खिलाफ फैसले देते रहे, आइन के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले देते रहे। तो लगता यह है कि और भी जजेस इससे हौसला ले रहे हैं, और हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में इसलिए तो अच्छी खबर नज़र नहीं आती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।